अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम की कमी के ऊपर, कैल्शियम की कमी की होने वाली वजूहात के ऊपर, इसकी बेस क्या होती है, कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम जो है उसकी कमी हो जाती है, और हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी को ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर कैल्शियम की कमी किसी को है तो उसको कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो नमूदार होंगी, कौन से सिम्टम्स साइन देखे जाएंगे कि जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि उस बंदे को, उस इंसान को या उस खातून को जो है वो कैल्शियम की कमी है। इसके साथ साथ होम्योपैथिक की एक बहुत ही बेस्ट मेडिसन, एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी मेडिसन जो कि कैल्शियम की कमी के लिए बहुत अच्छी जो फ़ायदेमंद साबित होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम जो है वो इसकी किस हद तक ज़रूरत है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जो खातून है वो प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है स्पेशली उसको कैल्शियम की मेडिसन रेफ़र की जाती है, उसको कैल्शियम की टेबलेट दी जाती हैं, उसको कैल्शियम के लिए इनटेक करने के लिए चीज़ें कहा जाता है और स्पेसिफ़िकली ख़याल किया जाता है कि इसको कैल्शियम की कमी ना हो। इसी तरह से जब बच्चे पैदा हो जाता है तो फिर बच्चों में कैल्शियम की कमी के लिए, इसको दूर करने के लिए उसको खुराक दी जाती है, उसको दूध दिया जाता है, उसको ऐसी ग़िज़ा दी जाती है जिसमें भरपूर कैल्शियम हो। तो कैल्शियम इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कौन कौन सी वजूहात, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं और वो किस कदर हार्मफुल हो सकती हैं, बाद में जाकर उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारी सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक हर जो पार्ट है, हर जो हमारा जज़्व है उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यानी कि कैल्शियम जो है वो इस कदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी कमी की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कौन सी हर्डल्स आ सकती हैं, वो भी आपको मैं बताती हूँ। सीधा कुछ मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस आपसे करूँगी, आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊँगी, बहुत सिंपल वर्डिंग में, ताकि आपको वो याद रह जाए। सबसे पहले ये कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बालों का गिरना, बालों का बहुत ज़्यादा ड्राई होना, रफ़ होना कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ स्किन का बहुत ज़्यादा डल होना, स्किन का बहुत ज़्यादा खुरदरी होना कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। फेस पे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के वाइट कलर के, या जो बड़े लोग होते हैं, जो नौजवान लोग होते हैं, उनको भी आप देखते हैं उनके फेस पे वाइट कलर के जो है वो सर्कल पड़े होते हैं, वो रैशेस पड़े होते हैं और धब्बा नुमा जो है वो फेस पे रिंकल टाइप पड़े होते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। जैसे खुश्की जमी हुई हो ऐसे फेस पे होता है, अक्सर होंठों के गिर्द ऐसे फील हो रहा होता है जैसे खुश्की हो, जैसे खुश्की जमी हुई हो, वाइट कलर का स्कार बने होते हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या हो सकता है, तो पट्ठों का दर्द होना, पट्ठों में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग होना, बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द का रहना, थकावट का बहुत ज़्यादा एहसास रहना, एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा एहसास होना, एंग्जाइटी रहना, फटीग का बहुत ज़्यादा रहना। इसके साथ साथ जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से बीपी का बहुत ज़्यादा लो रहना भी हो सकता है। सांस का उखड़ना, सांस का जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होना, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। एक और बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा जो इशू होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, वो होता है हाइट का छोटा रह जाना। जब बच्चा, जो छोटे बच्चों को अगर कैल्शियम प्रॉपरली ना मिले, उनका इनटेक प्रॉपरली ना हो तो उनका कद जो है वो छोटा रह जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम जो है वो हड्डियों में बनता है, और अगर हड्डियों में प्रॉपरली कैल्शियम नहीं बन रहा हो, ना बन पा रहा हो, तो क्या होता है, तो हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, हड्डियाँ मजबूत नहीं रहती, हड्डियाँ जो है उनकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही होती। अगर उनकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही होती तो क्या होता है, तो छोटा कद रह जाता है। तो बच्चों का कद इस वजह से छोटा रह जाता है कि उनको कैल्शियम प्रॉपरली जो है वो नहीं दिया गया होता, या जब प्रेगनेंसी में ख़वातीन होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कैल्शियम का इंटेक सही से नहीं कर पा रही होती, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो कैल्शियम
कैल्शियम की वजह से हो सकते हैं। दिल की धड़कन का जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाना, उसका बेरब्त हो जाना भी कैल्शियम की एक वजह बन सकती है, कैल्शियम की कमी की वजह हो सकती है। इसके साथ साथ जो है जिन ख़वातीन को मीनोपॉज़ का इशू होता है, तो मीनोपॉज़ के बाद बहुत सारे मसाइल जो देखने को मिलते हैं, उनमें से एक वजह जो है वो कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो ये इशू वो हैं जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन सारे इश्यूज़ को एक साइड पर रखकर एक इशू अगर हम अभी डिस्कस करें या एक इशू के ऊपर बात करें जो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, वो होता है हड्डियों में बहुत ज़्यादा भुरभुरापन। ख़ासकर 30 को 40 को ख़ासकर जब हम क्रॉस करते हैं, जो पेशेंट क्रॉस करता है, तो 40 साल की उम्र के बाद, 40-45 साल के बाद हड्डियों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों को और जो ओल्ड होते हैं उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त हड्डियों को कैल्शियम बहुत वाफर मिकदार में चाहिए होता है। अगर वहाँ पे कैल्शियम की कमी हो तो क्या होता है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो चलते हैं या बैठकर उठते हैं, खड़े होते हैं, तो उनकी हड्डियों से आवाज़ आ रही होती है, उनके जोड़ों से आवाज़ आ रही होती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से जोड़ों का दर्द होना, बहुत ज़्यादा फटीग का बहुत ज़्यादा एहसास होना, चलने में बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होना, बैठकर उठने में तकलीफ़ होना, ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सरे फहरिस्त होती हैं। इसमें आप वो खुराक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कैल्शियम जो है वो अच्छी मिकदार में पाया जाता हो। इसके साथ साथ और सबसे ज़्यादा जो है वो आप किस चीज़ का इंटेक कर सकते हैं, दूध, दही और अंडा, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिनमें कैल्शियम की मिकदार पाई जाती हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ और अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई एक ऐसी मेडिसिन बताती हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही अफादत के हामिल होती है और जो कि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होती है उस एक पर्पज़ के लिए, यानी कि उस पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा मिरेकल रेमेडी आप कह सकते हो। होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसन जो कि कैल्शियम की कमी को बहुत तेज़ी से ठीक करती है, दूर करती है, हड्डियों के दर्द को, इवन दो कि अगर किसी को जो है वो चोट लगी हो हड्डी पे, इवन दो अगर किसी को कहीं पे फ्रैक्चर हो गया हो, तो उस फ्रैक्चर को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। वो होम्योपैथिक की मेडिसिन कौन सी है, वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कैल्शियम की कमी को बहुत जल्द जो है वो रिपेयर करती है, वो ठीक करती है। और आप अगर सिम्फाइटम का यूज़ करेंगे, जिन लोगों को हड्डियों की तकलीफ़ है, कैल्शियम की कमी की वजह से उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, बैठकर उठने में प्रॉब्लम होती है, चोट लगी है और चोट लगने के बाद जो है वो ये तकलीफ़ में इजाफा हो गया है, हड्डी में दर्द है, हड्डी का फ्रैक्चर है, तो इस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए भी सिम्फाइटम बहुत ज़बरदस्त है। आपने इसकी पोटेंसी कौन सी लेनी है, 200 की पोटेंसी में आपने यूज़ करना है। 20 से 25 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम, खाने से आधा घंटा पहले या खाने से आधा घंटा बाद। मतलब आपने हाफ आवर का जो है वो वक्फा लाजमी तौर पर देना है। हाफ आवर के बाद आपने 2 घूंट पानी लेना है और उसमें 5 ड्रॉप्स जो हैं वो सिम्फाइटम 200 की पोटेंसी में इसको यूज़ करना है। 20 से 25 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, आप देखेंगे आपको फ़र्क पड़ा। अगर आपको इससे नुमाया फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है तो आप इसको 1 महीने से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रुजू किया कीजिए। मैं जो आपको मेडिसिन बताती हूँ वो उस एक पर्पज़ के लिए तो हो सकती है, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं या होम्योपैथिक तरीक़ाकार जो है उसमें हम सिम्टम टू सिम्टम ट्रीट करते हैं। तो ऐसा भी बाज़-औक़ात होता है कि उसके बैकग्राउंड में सिम्टम्स कुछ और हों, तो अगर सिम्टमेटिकली आप अपने कंसल्टेंट को कुछ बताएंगे या आप अपनी हिस्ट्री बताएंगे तो फिर वो उसके रेलिवेंट मेडिसिन आपको दे सकेगा और उसके लिए ज़्यादा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको आपके सिम्टम्स नोट डाउन करके वो मेडिसिन दी गई है।
उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनकी आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इसके अलावा कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, किसी प्रॉब्लम से रेलिवेंट कोई मैसेज करना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है जी hdrzubia93@gmail.com। इसके अलावा आप मुझे जो है वो फेसबुक पर भी होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से सर्च आउट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।